या देवी सर्वभूतेषु माँ चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आश्विन नवरात्र के मंगलकारी दिन चल रहे हैं और हमें आशा है कि आप इन दिनों में देवी के विभिन्न रूपों की उपासना बड़े ही श्रद्धापूर्वक कर रहे होंगे और उनसे वरदान स्वरूप उनके भक्ति मार्ग पर अग्रसर रहने की प्रार्थना भी कर रहे हो। आज हम माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। उनकी पूजा कैसे की जाए, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमने प्रथम और द्वितीय नवरात्र की पौराणिक कथा में श्रवण किया कि किस प्रकार देवी सती अपने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर में देवी पार्वती के रूप में अवतरित हुई। जब उनकी आयु विवाह की योग्य हो गई, तब देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करने के लिए कहा। देवी पार्वती ने उनके आदेश को शिरोधार्य करते हुए लगभग 3000 वर्षों तक दुर्लभ तपस्या की, जिसके फलस्वरूप महादेव उनसे प्रसन्न हुए और उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। सभी देवी देवताओं को विवाह का निमंत्रण भेजा गया और वे सभी कैलाश पर्वत पर एकत्रित हो गए। आप सब इतना तो जानते ही हैं कि भगवान शिव के गढ़ कोई साधारण प्राणी या जीव तो है नहीं, वे सब भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस आदि हैं। उन्होंने बड़े ही अलग तरीके से भगवान शिव का श्रृंगार किया। भोलेनाथ के सिर पर सुशोभित चंद्रमा उनका मुकुट बन गया। छोटे छोटे सर्प उनके कानों के कुंडल और बाजूबंद बन गए। भगवान शिव के दिव्य शरीर पर भस्म का लेपन किया गया और उन्हें पशु चर्म धारण करवाया गया। हाथ में त्रिशूल और डमरू सुशोभित हो रहे थे और इस प्रकार एक अवधूत का वेश धारण करके भगवान शिव नंदी पर विराजमान होकर पर्वतराज हिमालय के महल की ओर चल पड़े। जब उनकी बारात मार्ग से जा रही थी, तो ब्रह्मांड के सारे देवी देवता, ऋषि मुनि और महादेव के सभी गण उपस्थित थे। इस बारात में ऐसा कोलाहल हो रहा था जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में खलबली मची हुई थी। भूत प्रेत पिशाच नृत्य कर रहे थे। इनमें से किसी के सहस्त्र मुख और हाथ थे, तो कोई ऐसा भी था जिसका कोई मुख और हाथ नहीं था। कोई पिशाच तो अपने धड़ को ही अपने हाथ में पकड़कर नाच रहा था। ऐसे भयंकर दृश्य तो कल्पना करना भी असंभव है। जब यह विचित्र बारात राजा हिमालय के द्वार पर पहुंची, तो वधू पक्ष के सभी लोग महादेव तथा उनके गणों को देखकर अचंभित रह गए। महादेव के 5 मुख और 10 हाथ देखकर सबके होश उड़ गए। पार्वती की माता मैना देवी इस संपूर्ण बारात को देखकर अचेत हो गईं। जब पार्वती ने भोलेनाथ का यह भयंकर रूप देखा, तो उन्होंने सोचा क्यों न वे भी एक ऐसा रूप धारण करें जो कि उनके वर के समान मेल खाता हो। बस फिर देवी पार्वती ने इस समय जो अलौकिक स्वरूप धारण किया, उसे ही देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता के स्वरूप में उनकी 10 भुजाएं हैं, जिनमें वे त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, तलवार, कमल, अंकुश, घंटी और कमंडल धारण करती हैं। महादेव के अनुरूप देवी चंद्रघंटा भी अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करती हैं और उनके भी 3 नेत्र हैं। उनके गले में श्वेत पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है और वे बाघ की सवारी करती हैं। देवी पार्वती ने मां चंद्रघंटा का स्वरूप धारण करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि उनसे विवाह करने के लिए वे एक सुंदर राजकुमार का स्वरूप धारण कर लें, ताकि उनके परिवारजन उन्हें देखकर भयभीत न हो और विवाह समारोह अच्छे से संपन्न हो सके। पार्वती देवी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान भोलेनाथ ने एक अत्यंत मनोहर और सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ। सभी देवतागण और ऋषि मुनि ने पुष्प और आशीर्वाद की बौछार की और इस प्रकार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से विवाह किया। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। इसके लिए प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। देवी के विग्रह की स्थापना करनी चाहिए और इस विग्रह को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। देवी को वस्त्र, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफ़ेद कमल, लाल गुड़हल अथवा गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा भोग लगाने के लिए श्वेत पकवानों का चयन करें। दूध से बने खाद्य पदार्थ सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। देवी चंद्रघंटा को शहद का भी भोग लगाया जाता है और साथ ही आप इस दिन इस मंत्र का उच्चारण करके उनका जप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु
माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनी। देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए भूरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि उनका वाहन सिंह है, इसलिए सुनहरे रंग के वस्त्र भी उन्हें प्रिय हैं। इनकी आराधना से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुख और संपन्नता प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय बन जाता है। क्या आप जानते हैं माता चंद्रघंटा का मंदिर कहाँ है? तो माता चंद्रघंटा का एक विशाल मंदिर भारत में त्रिवेणी संगम के नाम से विश्वविख्यात प्रयागराज में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि तीसरे नवरात्र के दिन मंदिर में माता चंद्रघंटा के दर्शन करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा का एक अन्य मंदिर वाराणसी में भी है, जहां नवरात्रि के 9 दिन तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है। अब भारत के किसी भी कोने से प्रयागराज या वाराणसी बड़ी सुगमता से आ जा सकते हैं। तो ये थी आश्विन नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। ये कथा आपको कैसी लगी यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे नवरात्रि के तीसरे दिन वे भी माता चंद्रघंटा की विशेष कृपा प्राप्त कर सकें। आज माता चंद्रघंटा के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करें। जय माता दी।